नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और पिछले वर्षों की भांति इस बार भी हम भगवत गीता से आपके लिए नए साल का एक बहुत ही अद्भुत संदेश लेकर आए हैं। साल 2024 शुरू हो चुका है और हम हर किसी को बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ ग्रीट कर रहे हैं। विश यू वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। किंतु ऐसा क्यों होता है कि कोई कोई साल तुम्हें बहुत ज्यादा हैप्पीनेस देके जाता है और कोई कोई साल बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट और ग्रीफ। इसके दो कारण होते हैं। गीता के अक्षर ब्रह्म योग में कृष्ण ने कहा है, यम यम वापि स्मरं भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम वैति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। अर्थात अपनी यह देह त्यागते समय हम जैसे भी भाव का स्मरण रखते हैं, हमारी अगली काया, हमारी प्रकृति, हमारा जन्म और योनि वैसा ही हो जाता है। और ये ट्रुथ है केवल हमारे इस जन्म से अगले जन्म के ट्रांजिशन के लिए नहीं, बल्कि हमारे एक पल से अगले पल, एक दिन से अगले दिन और एक वर्ष से अगले वर्ष के ट्रांजिशन के लिए। तो जब भी हम कभी भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन करते हैं, हमारे सामने दो ऑप्शंस होते हैं। या तो अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल श्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मो विदजु। या तो हम अग्नि का प्रकाश लिए हुए शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति एक इल्यूमिनेटेड स्टेट में अथवा उत्तरायण की गति के साथ ट्रांजिशन करते हैं। ऐसे में हम ब्रह्म चेतना को प्राप्त करते हैं। एज अगेंस्ट हम एक धूमिल अवस्था में धूमो रात्रिस तथा कृष्ण श्माशा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। यदि हम एक बहुत ही डिप्रेस्ड, एक धूमिल अवस्था, एक कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की भांति जो रोज घट रहा होता है और अंततः अमावस्या को प्राप्त हो जाता है, यदि हम दक्षिणायन की एक स्लोइंग एनर्जी के साथ ट्रांजिशन करते हैं, तो हमें लौट लौट कर जन्म मरण के चक्र को आना पड़ता है, लौट कर उन्हीं एक्सपीरियंसेस को निभाना पड़ता है और लौट कर उसी स्टेट को प्राप्त हो जाना पड़ता है जिससे हम निकल कर आए थे। तो यह अत्यंत आवश्यक है कि किसी भी ट्रांजिशन में हम हमेशा एक हाइटेंड, एक इल्यूमिनेटेड स्टेट में रहें, ना कि एक डिप्रेस्ड स्टेट में रहें। और हम इल्यूमिनेटेड स्टेट में रहेंगे या डिप्रेस्ड स्टेट में रहेंगे, ये कैसे डिटरमिन होगा? ये डिटरमिन होगा हमारे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ से। हाँ, आई नो थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, लेकिन इसका बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन है। कृष्ण ने कहा है, अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चातति दैवतम अधियज्ञो हमें वात्र देहे देह भृतावरम। अर्थात अधिभूतम क्षरो भाव, अधिभूत वो सारी भावनाएं हैं जिनका क्षर होना निश्चित है। हमारा मान सम्मान, हमारी वेल्थ, हमारी हेल्थ, हमारे पास क्या है, संपत्ति, ये सारी चीजें एक ना एक दिन जानी है। यदि हमने इन सब के साथ अपने आप को अटैच किया है, तो हमारी अधिभूत एनर्जी बहुत ज्यादा है। एज अगेंस्ट पुरुषश्चादादि दैवतम, अगर हमने अपने अंदर जो प्रकृति पुरुष का संतुलन होता है, उसके पुरुष के साथ संतुलन बना के रखा है, तो हमारी अधिदैव एनर्जी है। मतलब हम इससे विचलित नहीं होते कि हमने क्या खोया क्या पाया। हम यह संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं कि हम हर परिस्थिति में एक सम रहें। वो हमारी अधिदैव एनर्जी है। और फाइनली इनके भी परे हमारी अधियज्ञ एनर्जी है, जो हमें निरंतर उस सुप्रीम पावर के साथ जोड़े रखती है, जिसमें ना हमें ये चिंता होती है कि हमने क्या खोया क्या पाया, ना हमें वो संतुलन बनाने की चिंता होती है। हम कंप्लीटली समर्पित होते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं उस सिचुएशन से जो हमारे सामने है, क्योंकि हर सिचुएशन में हमारा रोल सिर्फ एक प्रारब्ध का है। हम सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं हर सिचुएशन में अपना रोल निभाने के लिए। तो यदि हम थोड़ा सा ध्यान इस पर लगाएं कि हमें जो चीज परेशान कर रही है या खुशी दे रही है, क्या वो चीज नाशवान है, तो हमारी अधिभूत एनर्जी है, उसे हमें मिनिमाइज करना है। क्या जो जो हमारे साथ हो रहा है वो हमें एक सम बनने में हेल्प करता है, वो हमारी अधिदैव एनर्जी है। अधिभूत से बेटर है, लेकिन फिर भी अल्टीमेट नहीं है। और फाइनली अगर हम अपने आप को पूरी तरह समर्पित करते हैं एक प्रारब्ध रूप से, वो हमारी अधियज्ञ एनर्जी है। तो हम कामना करते हैं कि 2024 में आप अपने अधिभूत एनर्जी को मिनिमाइज करेंगे, अधिदैव एनर्जी के साथ जुड़कर अधियज्ञ एनर्जी को मैक्सिमाइज करेंगे। इसी शुभकामना के साथ आप सबका 2024 बहुत ही मंगलमय हो। ओम तत्सत।